नहीं आंटी, मुझे बनना भी नहीं है काजल जैसा। सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना। और मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ कुणाल के बारे में जानने के बाद भी वो कुणाल से शादी कैसे कर सकती है। नहीं, मैं नहीं बन सकती काजल जैसे। भाभी बंद कराओ अपनी बेटी का मुंह, कुछ भी बोले जा रही है। बस करो यामिनी, अब मैं आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बीवी वैसे आरोही की शक्ल में ना साफ साफ जेलसी की दुकान खुली दिखाई दे रही है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि बेबी लाइफ का जो असली ग्लो है ना, इट्स इन गोल्ड, ये पीतल में नहीं है। यू आर माय गोल्ड। एंड पता नहीं मैं आरोही के चक्कर में कैसे पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ कुणाल कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है जिंदगी भर जहर पीना, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। और कुणाल, मेरा राघव तुमसे 100 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा है। तुम जहाँ खत्म होते हो ना, राघव वहां से स्टार्ट होता है। वेट अ मिनट, तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये निकम्मा निठल्ला कुणाल से बेटर है? आर यू सीरियस? वैसे ये करता क्या है? क्या बिजनेस है इसका? ये मैकेनिक टाइप है क्या गैराज में? गाड़ियों की बातें कर रहा है। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली? यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। वही आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। सुनीता भाभी देख रही है ना, थोड़ी देर पहले आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे, और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया, कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहती थी कि जो तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? जो शराब बोल रहा है, काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया। और आंटी, ये गाड़ी मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी कहलाए और कुछ। आंटी, दिस इज इम्पॉसिबल।
ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहां से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? थिंक अबाउट इट। There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यामिनी, मुंह से आग उगलना बहुत आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। Just wait and watch. Let's go, Mom. बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने चुपके से मैसेज कर दिया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। इट वॉज अ फेवर। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमारी मदद की उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और मैं ये एहसान, हम सब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरे और राघव सर, राघव की दोस्ती बचपन की है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों, तो ऑब्वियसली बात है हेल्प करने मैं तो जरूर आऊँगा ना। शादी में मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। आरोही बेटा, अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया, और खबरदार अगर तुम दोनों ने वापस झूठ बोला तो। कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तो इतना सब कुछ झेल रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कुछ दिनों में आपको बताने ही वाली थी। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, लेकिन आरोही के लिए मेरा प्यार वो कभी झूठा नहीं था। मैंने जब आरोही को पहली बार देखा था ना, रेस्टोरेंट के बाहर, मुझे उसी पल उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो, और आज मैं आरोही के लिए पूरी दुनिया जीत सकता हूँ आंटी। मैं उसे वो हर खुशी, वो प्यार, वो इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं आरोही को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मेरी आरोही सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, मेरी मंजिल भी है। हाँ आरोही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। बस अब मुझे आंटी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज आंटी जी। मम्मा, आप क्या कहती हैं? मम्मा बोलिए ना, आप क्या सोच रही हैं बताइए। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को रोकने वाली? मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। खुश रहो बेटा। आंटी जी, आरोही, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स ऑल मी, ओके? तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे क्यों नहीं आता होगा? अरे बेटा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है, करने देना उसे। हाँ बेटा, तुम बना। आंटी, एक्चुअली आरोही इज राइट, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, बट यू आर आल्सो राइट। आज मेरा कुछ स्पेशल करने का मन है, so I'm gonna do it। कोई बात नहीं, तुम करो। उसे कोई भी हेल्प चाहिए तुम हो उसके। जी। मैं आती हूँ। मैं कर लूंगा खुद। बट आराम से उस हाँ। भिंडी बना रहा। ओह गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, ओह माय गॉड। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कुछ नहीं है, देखो इसमें से खून बह रहा है। राघव, एक सेकंड, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लेता हूँ ना, ठीक हो जाएगा। नहीं राघव, उसमें से मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रुको एक सेकंड, ज्यादा खून निकल गया क्या? नहीं, कुछ नहीं, God। ठीक है। थैंक गॉड, ज्यादा घाव गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।